ने मुझे आपने मुझे गोंद कतीरा वाला दूध पीने की आदत डाली। आप देखो आपके पापा ने क्या आदत डाली। गोंद कतीरा वाले दूध पीने की आदत डाली। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू पापा। आई लव यू पापा। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल माय डिवाइन पापा बिकॉज आपने मुझे आपने मुझे पार्क में ले जाकर नेचर लविंग की आदत डाली। अब आप देखो आपके पापा ने आपको ऐसी कौन सी आदत डाली जो आपको अभी भी आप फॉलो करते हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू पापा। आई लव यू पापा। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर माय डिवाइन गुरु मैजिक बुक आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर माय डिवाइन गुरु मैजिक बुक बिकॉज आपके गुरु के लिखने हैं। नहीं नहीं, हम ना डाउन टू योर ब्लेसिंग्स रोज रोज लिखते हैं। दो हम्म। मम्मी के, दो पापा के, दो गुरु के, फिर 5 एलिमेंट्स के 11 लिखते हैं। ओके। बिकॉज आपके कारण मुझे हर रोज ब्लेसिंग्स, तो इसी बहाने ना हम दो दो लिख लेते हैं रोज के लिखने ओके। की। और मैजिक बुक का मैं रोज इसलिए लिखवा रही हूँ कि इसके शुक्राने हमारे मिस हो जाते हैं। लिखने की आदत पड़ी, डली या पड़ी, जैसे भी। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर डिवाइन गुरु मैजिक बुक बिकॉज आप आपकी अ, आपकी रीडिंग से या फिर आपके ज्ञान से मैं अपने ब्रेक डाउन्स, मतलब नकारात्मकता से बाहर निकल पाती हूँ। मैं नकारात्मकता से आसानी से बाहर निकल पाती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैजिक बुक। अभी धरती माँ के आई एम ट्रूली ग्रेटफुल। धरती माँ बिकॉज आपकी कृपा से मेरे पास जो भी गाड़ी है आप उसका नाम लिख दीजिए। एमजी की कार है। गुरु के कितने करने हैं? दो ही करे हैं। दो ही। जी। देखो, दो मम्मी के, दो पापा के, हम्म। दो गुरु के, 6 हो गए। हाँ। 5 एलिमेंट्स के। ठीक है, ठीक है। ठीक है। अभी धरती माँ का लिख दिया। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल जल पिता बिकॉज आपके आपकी कृपा से मेरे घर का
खाना बन पाता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जलपिता। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल। सूर्यदेव, सूर्य देवता, बिकॉज आपकी कृपा से, आपकी कृपा से पेड़ों पर लगे फल पकते हैं, फसलें पकती हैं, व अनाज पैदा होता है। अनाज पैदा होता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सूर्य देवता। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर पवन देव, पवन देवता, बिकॉज आपकी कृपा से पवन चक्की चलती है ना, आपने देखी होगी पवन चक्की। पवन चक्की चलती है। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर, और क्या रह गया, आकाश पिता, आकाश पिता, बिकॉज आपकी कृपा से मेरे दिमाग में अच्छी बातें याद रखने का बहुत स्पेस है। क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत स्पेस होता है, हम कितना भी ज्ञान हासिल कर सकते हैं, बातें याद रखने का बहुत स्पेस है, स्पेस है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू स्पेस एलिमेंट। और अभी हम इसको रीडिंग करेंगे 2 मिनट्स, फिर 2 मिनट्स का रिलेशन करेंगे, फिर हेल्थ कार्ड करेंगे। ठीक है। सो मेरा तो हो गया है।
अभी हम हेल्थ कार्ड ले लेंगे अपना अपना। मेरे पास दो तीन है, तो आप हेल्थ कार्ड ये अपने हाथ में ले लीजिए। सूर्या देवता का एक पॉइंट बताना, वो क्या लिखवाया था, मेरा मिस हो गया। मैं लास्ट में बताऊं आपको। हाँ, नो प्रॉब्लम। वो ना फ्लो टूट जाता है ना। ठीक है, बताऊंगी आपको। जी। सो हेल्थ कार्ड लीजिए अपने हाथ में। तो आपके जो भी बॉडी पार्ट में आपको लगता है ब्रेक डाउन है, आप उसके लिए भी लाइन इसके साथ ही बोल सकते हैं। द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। या जो भी आपका पैरामीटर्स हैं, जो ब्रेक डाउन है उस चीज के लिए, जो पैरामीटर्स हैं उसके लिए थैंक यू कर सकते हैं। जैसे मैं डायबिटीज के लिए करती हूँ कि थैंक यू, मेरे HbA1c 5.7 हो चुका है। इस तरह से आप अपने पैरामीटर्स फाइंड आउट कर लीजिए। और नहीं तो स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, सिर्फ ये भी चैंट कर लीजिए। स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, थैंक यू। द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव, थैंक यू। द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। थैंक यू परमात्मा, आपकी कृपा से आज मैं जीवित हूँ, स्वस्थ हूँ, अपने सभी काम कर पा रही हूँ। थैंक यू परमात्मा, मेरी स्वस्थ आंखों के लिए, मेरी सांसों के लिए, मेरे दिमाग के लिए थैंक यू, मेरे दिल के लिए थैंक यू, मेरी स्वस्थ किडनी, स्वस्थ लीवर, स्वस्थ पैनक्रियास के लिए थैंक यू, मेरा यूरिनरी सिस्टम एकदम परफेक्ट है उसके लिए थैंक यू, मेरी थाइस, नीज, काफ मसल्स, फीट, एंकल, पैर का पंजा, मेरे तलवे, सब चीजों के लिए शुक्रिया परमात्मा, मेरे शरीर के एक एक अंग को स्वस्थ रखने के लिए थैंक यू परमात्मा। द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। अब हम रिलेशंस का करेंगे। आप तीनों फोटोग्राफ ले लीजिए, और तीनों फोटोग्राफ ले लीजिए। पहले फर्स्ट फोटोग्राफ को देख के आई लव यू द वे यू आर, आई एक्सेप्ट यू द वे यू आर, या फिर आपको जो भी तारीफें करनी है उस तरह से आप तारीफ कर सकते हैं।
मैंने कर लिया, आप सबने कर लिया? अच्छा, हमारा 3 हो गया टास्क। हाँ जी। ये और एक एक पॉइंट लिख रहे हैं कि एक एक ही पॉइंट लिखना है? आप क्या क्या नाम है मैम आपका? मनीषा। अच्छा, आपने कभी कल ज्वाइन किया? मीन्स 2-3 दिन हुए। अच्छा अच्छा। कल मैंने नहीं किया था दोपहर का, 2 दिन से। हाँ, तो ना मैं आपको ना सारे वीडियोस भेज दूंगी, आप वो देख लेना, ओके, आपको सब क्लैरिटी ठीक आ है, जाएगी। ठीक है? चलेगा। क्योंकि ना हाँ, आज क्लास मुझे ना टाइमली। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो इश्यू। या थैंक यू जी, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। सो थैंक यू। अभी हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 7, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसके असाइनमेंट यूजुअली मिस हो जाते हैं सबसे। हमने मॉर्निंग में मनी का करा था। नहीं किया था। अच्छा, ये लास्ट में करेंगे, ठीक है? एक बार ओके असाइनमेंट कर लेते वो हैं। हाथ ओके में ओके। मनी लेकर किया था, बस वही लिखा था हाँ, अभी क्लाइंट। लास्ट में देखते हैं, टाइम बचेगा, मैं 1 मिनट वाला करा दूंगी। ओके, चलिए, अभी है 7वां दिन, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। तो ये वाले चैप्टर में क्या है कि इस जैसे इसमें पिक्चर भी दिखाई गई है, तो अभी टाइम लगेगा स्क्रीन शेयरिंग में। तो इसमें ना एक बंद कमरे मैं में करती हूँ क्योंकि मेरे यहाँ खुली हुई है, चैप्टर हाँ, खुली खोल हुई दो, है। आप मैं दिखा दो करती हूँ। जरा 7th हाँ जी डे, हाँ जी, मैं उसकी करती हूँ। पिक्चर। तो इस चैप्टर में ये बताया गया है कि आपकी लाइफ में कितनी भी परेशानियां आ जाएं, पर आपको हमेशा शुक्राने में रहना है, ग्रेटफुल रहना है। और इसमें गौतम बुद्ध ने एक बहुत अच्छी कोटेशन बोली है। थोड़ा सा आगे करना, वो गौतम बुद्ध की कोटेशन पढ़ानी है मुझे, बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ी सी और आगे। और आगे ओके, बताइए मुझे कहाँ तक ये करना ये है। ये बस, ये ओके ये ओके ये ओके ओके। आइए उठे, अरे थोड़ा सा पीछे है, थोड़ा सा पीछे, इससे और थोड़ा नीचे कीजिए, यस, ये वाला। ओके ये वाला ओके। हाँ, ये वाला। आइए उठे और कृतज्ञ हों, क्योंकि आज यदि हमने बहुत नहीं सीखा तो भी कम से कम कुछ तो सीखा, और यदि हमने कुछ नहीं सीखा तो भी कम से कम बीमार तो नहीं पड़े, और अगर हम बीमार भी पड़ गए तो भी कम से कम हम मरे तो नहीं, इसलिए आइए हम सब कृतज्ञ हों। तो गौतम बुद्ध ने कितनी ब्यूटीफुली लिखा है। हम लोग कई बार ग्रैटिट्यूड को लेके भी यही लगता है, मेरी ये क्लास छूट गई, मेरे ये वाले ग्रेटिट्यूड छूट गए, वो छूट गया, अमृत वेला छूट गया। कुछ भी नहीं छूटा। अभी भी आज जैसे कि 7-8 लोग हैं, कल 15 थे, तो किसी को लगेगा मेरी ये क्लास छूट गई, लेकिन ठीक है, जो जब आ रहा है उसके लिए शायद उतना ही परमात्मा चाहता है। तो उसको नकारात्मक स्थिति, समस्या या नकारात्मक स्थिति को चुन ले जिसे आप सबसे अधिक सुलझाना चाहते हैं। तो ओपन योर नोटबुक, एक सिचुएशन लिखिए। आज आप कौन सी चीज को फेस कर रहे हो, आपको लग रहा है बस ये चली जाए यार, तब मेरी लाइफ स्टेबल हो जाएगी। और लिखना है आपको चैप्टर 7, द मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी, या नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। आज की डेट 24/2/2026, नहीं आज, हाँ 24/2/2026, शुभ बुधवार। ठीक है, तो आपको लिखनी है सिचुएशन। मंगलवार। आज मंगलवार है सॉरी, मेरे को क्यों बुधवार लग रहा है बार बार। कल है बुधवार, अच्छा कल है बुधवार, कोई बात सोच रही थी कल की वो। तो सिचुएशन लिखनी है, जैसे कुछ भी आप लिख सकते हैं, ब्रेक डाउन इन हेल्थ, ब्रेक डाउन इन मनी। अब शॉर्ट में लिखना है, उसको डिटेल में नहीं लिखना। ठीक है, तो आपने लिख ली सिचुएशन? ठीक है, तो मैंने सिचुएशन लिख ली।
अब अपने जीवन की किसी ऐसी समस्या या नकारात्मक स्थिति को चुन ले जिसे आप सबसे अधिक सुलझाना चाहते हैं। 10 चीजों की सूची बनाएं जिनके लिए आप नकारात्मक स्थिति में कृतज्ञ हैं। तो आपकी जो भी नेगेटिव सिचुएशन है उसमें आप क्यों कृतज्ञ हो वो लिखना है। अब किसी को समझ नहीं आ रहा तो आप एक सिचुएशन बताओ, मैं उसका आंसर दे सकती हूँ। ये ब्रेक डाउन फॉर मेड, मीन्स मेड हाँ, का ओहो, चैलेंज। वेरी नाइस, मेरे साथ भी था। तो मेरा सॉल्व हो गया, आज ही हुआ, आप 15 मिनट में ही सॉल्व भी हो गया। भगवान जी की बहुत ज्यादा कृपा है। आई थैंक यू फॉर वांट द बाबा। मेड। नहीं नहीं, ऐसे नहीं लिखना। आप लिखोगे अ ब्रेक डाउन फॉर फाइंडिंग परफेक्ट मेड फॉर माई हाउस, है ना, यही है ना। सो यस यस यस। आप ग्रेटफुल रहोगे कि आई एम ग्रेटफुल कि मेरे घर में कोई दूसरी मेड है हेल्प करने के लिए। हाँ है, दूसरी है। तो बस आप लिखोगे आई एम ग्रेटफुल फॉर माई, जो दूसरी वाली मेड है उसके शुक्राना कर लोगे, है ना। ओके आई एम ओके। आई एम ग्रेटफुल कि मैं भी स्वस्थ हूँ, अपना घर का काम संभाल सकती हूँ। आई एम ग्रेटफुल कि मेरे किचन में पानी अच्छे से आ रहा है और मैं अपने बर्तनों को अच्छे से क्लीन कर पाई। आई एम ग्रेटफुल कि आज मेरा घर साफ था, मैंने नहीं भी की, सफाई तो चल गया। इस तरह से बनाने क्रिएट करने आपको। आप, आई होप आपको समझ आ गया। आ रहा है आ रहा है। मतलब सिचुएशन वहीं की वहीं है, मेड आपको नहीं मिली, बात ये है। सिचुएशन वहीं पे खड़ी है और आप क्रिप नहीं कर रहे, क्यों नहीं आई, क्यों नहीं आई, क्यों नहीं आई। अरे 1 घंटा आपने क्रिप किया या 1 घंटे में काम कर लिया, बात तो सेम है। हाँ जी। है ना। तो हाँ जी हाँ। उसी सिचुएशन में आपके साथ क्या अच्छा हुआ कि आप स्वस्थ हैं, आप हस्बैंड के साथ आराम से बैठ के चाय पी रहे हैं, चिल मार रहे हैं, कोई बात नहीं यार, नहीं आई रोज तो सही टाइम पे आती है ना। तो इस तरह से क्रिएट करना है अपने आप को, डाइवर्ट करना है पॉजिटिविटी की तरफ। अब मेरी घर में भी मेड ना सुबह से नहीं आई थी, एक मेड दूसरी मेड को लगा गई, वो नहीं आई थी। मैं मैम आराम से मैं शेयर करूं। मैंने कल ही की है ये प्रैक्टिस मैम। हाँ जी बोलिए, आई एम ग्रेटफुल। मैम मेरा 2 दिन से मेड के साथ बहुत ज्यादा ब्रेकडाउन चल रहा था। तो मैंने सिचुएशन लिखी कि ब्रेकडाउन विद मेड, और मेड का नाम लिख दिया मैम मैंने। और उसके बाद मैम मैंने उसकी ना 10 क्वालिटीज लिखी कि उसके अंदर क्या क्या अच्छी चीजें थी। कि वो मेरे लिए खाना बहुत अच्छा बनाती थी, वो सफाई बहुत अच्छी करती थी, और वो किसी बात पे उल्टा जवाब नहीं देती थी। तो जो जो उसने 2 साल में मेरे यहाँ काम किया था ना मैम, मैंने उसके वो 10 क्वालिटीज लिखी। और विद इन मैम मतलब 3 घंटे बाद ही वो सुबह उसके साथ मेरा कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो सुबह और शाम तक ही उसका मेरे पास फोन आ गया कि किसी और को मत लगाना भाभी, काम मैं ही करूंगी। वाह, वंडरफुल, तो क्लैपिंग। और उसके बाद मैम फिर आज वो आई ना, तो आज उसने मेरा एक्स्ट्रा काम भी कर दिया। देखो अब हमारा माइंडसेट चेंज हो गया तो एनर्जी फ्लो कर रही है, हमारी फीलिंग्स उसके दिल तक जा रही है और वो वापस से आ गई है। वेरी यस गुड, बट ये मैम। आई देखो वांट इन्होंने न्यू कितना वन। अच्छा सॉल्यूशन लेकिन बताया हाँ, है। लेकिन मुझे ना न्यू वन चाहिए। वो जो थी वो मुझे वैसे भी जम ही नहीं रहा था। तो मुझे न्यू वन ही चाहिए। तो कैसे मुझे लिखना है रितिका जी? तो मैंने मैंने मेरे को भी न्यू वन चाहिए थी, मेरी भी चली गई थी गांव। और मैंने उसको बोला भाई देखो तुम बहुत अच्छी काम करती हो, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मैं एक नई मेड लगाने वाली हूँ, मुझे डस्टिंग मेरे को पसंद नहीं आ रही, मुझे डस्टिंग के लिए भी चाहिए। और हाँ, मुझे आज वो उसके ही चाहिए। वो जो चेंज करके गई थी वो नहीं आई। और मैंने परसों से ही अपने माइंड को ना वो नई इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ कि देखते को नई मेड मिल जाएगी बहुत अच्छी, जैसी तू ढूंढ रही है ना, दोनों फ्लोर के अच्छे से क्लीनिंग करने वाली, डस्टिंग करने वाली। और मैं 1 डेढ़ बजे तक सो रही थी तो मेरे जो घर के स्टाफ ने बोला भाभी जी मेड नहीं आई, मेड नहीं आई। मैंने 2 3 मेड्स को कॉल किया ऐसे ऐसे, मुझे अब भी चाहिए, 10 मिनट में आ गई 2 मेड्स। वाह। एक से सेटिंग बिठाई और उसको बोला, मैंने बात भी नहीं की पैसों की, मैं कहा पहले तो काम करवाऊं भाई जो इतना मेरा मैंने कहा देखो तुम ना पहले काम करो, हम बाद में बात करेंगे। तो अभी आज हाँ। का काम तो मैंने निपटवा लिया, मेरा घर पूरा चकाचक हो गया। अभी पैसे की हम्म, बात मैं बाद में कर लूंगी ना, पैसे की बात करते करते मैं ये नहीं वो नहीं, तो अभी काम करा लिया, अभी देखेंगे बाद में वो चली गई नाइस काम। आइडिया। वो कल मुझे एक बात करके गई, मिली। तो फिर बाद में उसका ये आधे घंटे में फोन आया
तो कि मैं नहीं करूंगी, ओके मैं तो ठीक है। अच्छा एक्सक्यूज मी अभी आप अपना टास्क कीजिए थैंक यू एवरीवन ओके। थैंक यू या आई एम ग्रेटफुल कि मुझे ओके, सो मनी आई एम ब्रेक डाउन के ग्रेटफुल लिए हमें जो मनी है और जो मनी से लिया है अब तक उसके लिए ग्रेटफुल होना है, राइट? ओके। कि मनी ब्रेक डाउन के आप ऐसे करोगे मान लो कि मेरे पास मनी ब्रेक डाउन है आई एम ग्रेटफुल कि अभी भी मेरे पास रहने के लिए बहुत अच्छा घर है और आई एम थैंकफुल कि मेरा घर अपना है या जो भी रेंट का है मुझे नहीं पता आई एम ग्रेटफुल कि मेरे पास 3 टाइम का खाना है मैं बहुत अच्छे से खाती हूँ आई एम ग्रेटफुल कि मेरे घर में टीवी लगा है लग्जरी चीजें ही है ना टीवी फ्रिज भी अपने आप में यस तो यस उन यस। चीजों का शुक्राना इस वाले पार्ट में आप कर दो ओके जी। ठीक है हाँ जी, थैंक यू। थैंक यू आई एम ग्रेटफुल हम्म, कि एक्सक्यूज मी मैं ना एक एक मिनट आपको एक लाइन पढ़ के सुना देती हूँ जरा हाँ जी, आपको हाँ स्ट्रक्चर भी मिल जाएगा कैसे करना है हाँ जी, हाँ जी। एक बाप बेटे की थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई थी तो बेटे ने अपने फादर के लिए जो ग्रैटिट्यूड लिखे वो ऐसे लिखे थे मैं अपने पिता के लिए कृतज्ञ हूँ कि वे मेरी शिक्षा की खातिर बहुत मेहनत करते हैं जो उन्हें नहीं मिल पाई थी मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी मुझे बचपन में हर शनिवार को बास्केटबॉल खिलाने ले गए इसमें सिचुएशन ये है कि बेटे की पिता से खटपट चल रही है ठीक है सिचुएशन ये है और उसके पापा उससे कभी संतुष्ट नहीं होते कि मेरा बेटा अच्छा है और वो ग्रैटिट्यूड ऐसे लिख रहा है बेटा कि हमारी आपस की बात मतलब ये वाली सिचुएशन में मैं अपने पिताजी के लिए कृतज्ञ हूँ कि जो उन्होंने मुझे दिखाया कि प्रसन्नचित और आत्मविश्वासी बच्चे पालने में प्रोत्साहन कितना महत्वपूर्ण है मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ जब मैं अपने पिता के साथ हंसता हूँ कुछ लोग तो ऐसा कर ही नहीं पाते क्योंकि उनके पास पिता ही नहीं है और जो लोग अपने पिता को खो चुके हैं उन्हें दोबारा कभी अपने पिता के साथ हंसने का मौका नहीं मिल पाएगा मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास पिता है क्योंकि कठिन समय के बीच अच्छे समय भी रहे हैं और पिताजी के साथ आगे भी और अच्छे समय रहेंगे तो ठीक है आप पैटर्न ये वाला भी ले सकते हो कि आई एम ग्रेटफुल बिकॉज कि मेरे पास पूरा साल बहुत अच्छी मेड रहती है आई एम ग्रेटफुल कि मेरा घर बहुत क्लीन एंड नीट एंड क्लीन रहता है आई एम ग्रेटफुल कि अभी मेरे साथ ये सिचुएशन है लेकिन भगवान की कृपा से हमेशा मेरे पास अच्छा स्टाफ होता है जो स्टाफ की बात कर रहे हैं जो मनी की बात कर रहे हैं उनका हाँ ये नेक्स्ट सिचुएशन है किसी की हस्बैंड वाइफ की जो सेपरेशन वाली है शायद इसमें 2 सिचुएशन के ऊपर डिटेल दी हुई है नहीं नहीं वो 24 से 6 चैप्टर में आता है इसमें एक सिचुएशन और दी है जिसके पास जॉब नहीं लगती बेरोजगार इंसान के लिए दी है कि उसके पास जॉब नहीं है और उस सिचुएशन में भी वो कैसे ग्रेटफुल हो तो उसके ग्रैटिट्यूड ऐसे है कि मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास जीवन में ज्यादातर समय जॉब थी मैं कृतज्ञ हूँ कि ये मेरी फर्स्ट टाइम है जब मैं बेरोजगार रहा हूँ तो जैसे कि हम मेड के लिए लिख सकते हैं कि मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि साल में थोड़े से दिन मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम आती है बाकी पूरा साल मेरे घर में अच्छा स्टाफ रहता है मैं कृतज्ञ हूँ मेरा स्वास्थ्य अच्छा है और मैं काम कर सकता हूँ तो ये वाली लाइन भी आ सकती है कि मैं घर संभालने के लिए कृतज्ञ मतलब क्या कृतज्ञ हूँ कि मैं अपना घर खुद भी संभाल सकती हूँ तो इस तरह से आपको क्रिएट करने हैं आई होप आपको क्लैरिटी आ गई थोड़ी सी यस यस। या थैंक यू जी आई एम ग्रेटफुल मैं थैंक अपने यू लिख थैंक मैं अपने लिख एक टास्क और कराना है तो 10 लिख लीजिए फिर 5 मिनट का टास्क मैं आपको और कराती हूँ ओके जी, आपका टास्क मस्त होता है, कल भी वो टाइम वाला मैंने किया, मस्त मजे आए।
और 10 लाइंस लिखने के बाद आपको लिखना है आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, 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 या थैंक यू फॉर द परफेक्ट सॉल्यूशन, कि हमने अब यूनिवर्स को बता दिया है हमारा ये वाली चीज है और आप उसका समाधान हमें बता दो, बता रहे हो, बता दोगे, उसके लिए हमने मैनिफेस्ट कर दिया। ठीक है। आदर्श ओके जी। समाधान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ठीक है, हमारा ये टास्क हो गया। आप सबको वो पता है, पॉलियाना की स्टोरी पता है? नहीं तो मैं वो बताऊं। ग्लैड ग्लैड स्टोरी। ग्लैड स्टोरी ये है कि पॉलियाना एक अनाथ लड़की बच्ची थी और उसके पेरेंट्स नहीं थे, तो उसकी मासी उसको अडॉप्ट कर लेती है और अपने घर में ले आती है रहने के लिए। लेकिन उसकी मासी बहुत रूड होती है, बहुत रईस होती है, और वो उसको एक छोटा सा रूम दे देती है रहने के लिए। लेकिन वो फिर भी ग्लैड होती है कि उसको बचपन से आदत होती है ग्लैड गेम खेलने की। उसको एक छोटा सा कमरा दे मिलता है जहां पर अंधेरा होता है, लेकिन एक खिड़की से थोड़ी सी सूरज की रोशनी भी आती है ना, तो वो बोलती है आई एम ग्लैड कि मेरे रूम में धूप आ रही है, आई एम ग्लैड कि मैं बाहर देख पा रही हूँ नेचर को। और उनके घर में सख्ती होती है, तो उसको सिर्फ खाने के टाइम पे बाहर निकाला जाता है। वो खाना खाती है, जो भी उसको मिलता है उसमें आई एम ग्लैड, आई एम ग्लैड करती रहती है। और फिर वो जब क्या कहते हैं, इस तरह से उसको हर चीज में ग्लैड होने की आदत पड़ जाती है। जब वो उस मेड के साथ मार्केट, मेड जाती है मार्केट से ग्रोसरी वगैरह लेने, वो मेड के साथ मार्केट भी जाती है, तो किसी को भी उदास देखती है तो उसके साथ बातें करने लग जाती है, उसको भी ग्लैड गेम सिखा देती है। ऐसे करते करते वो उस एरिया में, उस जो भी जगह है वहां पे बहुत पॉपुलर हो जाती है कि एक छोटी बच्ची इतनी ग्लैड गेम खेलती है, और उसको देख के सबके चेहरे पे ना खुशी आ जाती है, रौनक आ जाती है। फिर एक बार क्या होता है कि उसकी जो उसकी खुद की लेग्स में फ्रैक्चर हो जाता है या कुछ भी होता है और वो चल नहीं पाती, तब वो थोड़ी डाउन हो जाती है, वो सैड सैड हो जाती है। फिर उसकी जो मासी होती है वो उसको समझती है कि इसने तो, इसके आने से तो मेरे घर में इतनी रौनक आ गई, इतना चहकता हुआ घर हो गया, पूरे गांव में इसने, पूरा विलेज इसने चेंज कर दिया अपने व्यवहार से। तो वो सारा गांव उसको ना ग्लैड गेम उसके साथ खेलने लगता है, और ऐसे करते करते वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो ये पूरी वीडियो आप देखना, बहुत बड़ी मूवी है और बहुत इंटरेस्टिंग है, बच्चों को भी दिखा वो सकते हैं, आप ऐसे खुद भी कहती है कि देखिए। कोई बात नहीं, मेरे एक पाँव में फ्रैक्चर हुआ है तो कोई बात नहीं, आई एम हाँ, ग्लैड कि मेरे पास एक पाँव तो अभी मेरे और पास, सही है। हाँ, हर चीज में, हम्म यस वेरी ट्रू, हम्म यही बोला था उसने हम्म कि हम्म मेरे पास एक हम्म पैर तो है, मैं चल तो सकती हूँ, और जो भी हम्म सिचुएशन होती है उसी में, कि मेरे मम्मी पापा नहीं है तो क्या हुआ, मेरी मासी तो है, मेरे पास हम्म। घर तो है, इस तरह से। और अभी हम ये वाली ग्लैड गेम हम भी खेल लेते हैं आपस में। सो अब जिसके पास मेड नहीं है वो ग्लैड गेम पहले तो बताए क्या है। सो मैं स्टार्ट करती हूँ मेरे से। अभी जो भी मेरी सिचुएशन, मैंने ब्रेक डाउन जो लिखा है उसके ही लिए मैं ग्लैड गेम बना लेती हूँ। आई एम ग्लैड कि कल हमने सबने साथ में मिलके खाना खाया। आई एम ग्लैड कि मेरा बेटा टाइम पर काम पर चला गया। आई एम ग्लैड कि अ, मैं अपने परिवार के साथ रहती हूँ। आई एम ग्लैड कि मैं सेशन टाइम पर ले पाती हूँ। आई एम ग्लैड कि मैंने मॉर्निंग का सेशन बहुत अच्छे से लिया। आई एम ग्लैड कि मैं आज बहुत एनर्जेटिक फील कर रही हूँ। आई एम ग्लैड कि मेरे को, मुझे अच्छी मेड भी मिल गई है। आई एम ग्लैड कि मेरा पूरा घर एकदम नीट एंड क्लीन हो चुका है। सो थैंक यू एवरीवन। अब आशा जी आपकी टर्न है, मेरा कॉल आ रहा है। आज मैंने मेरे हस्बैंड से थोड़ा सा ब्रेक डाउन है। ऐसे ऐसे नहीं, मतलब कई बार हो ही जाता है, तो मैंने उनसे ये लिखा हुआ है कि मैं आई एम ग्लैड कि वो कम से कम घर में तो है, मेरे साथ तो रहते हैं। आई एम ग्लैड कि कम से कम वो मेरे बच्चों की तो सुनते हैं, वो बच्चों को तो बहुत प्यार करते हैं। आई एम ग्लैड कि उन्होंने कभी भी अपने बच्चों को, है ना, लव मैरिज करी तो उन्होंने कभी बच्चों को मना नहीं करा। आई एम ग्लैड कि, है ना, उन्होंने बहुत बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दी। आई एम ग्लैड कि वो मुझे हर बुधवार गणेश जी के मंदिर लेके जाते हैं। आई एम ग्लैड कि वो कभी भी मुझे किसी काम के लिए मना नहीं करते हैं। आई एम ग्लैड कि वो हमेशा मजाक में मुझे डोकरी बोलते हैं।
मैंने ये लिखा है। सही है। हाँ जी, सही है। मेरे एक दो मिस हो गए। आप अच्छा अच्छा। जी अनीता जी, आप बोलिए, एक एक करके सारे बोलिए, 5 या 10 बोलिए, फिर नेक्स्ट टर्न। मेरा ब्रेक डाउन है कि मेरा मेडिटेशन सही से और फोकस ग्रेटिट्यूड पे तो लिखिए। आई एम ग्लैड कि मैं सुबह उठकर ब्लेसिंग लिख पाती हूँ। आई एम ग्लैड कि मैं शिव बाबा का गुड मॉर्निंग बोल पाती हूँ। आई एम ग्लैड कि मैं पूरे दिन ग्रेटिट्यूड में रहती हूँ। आई एम ग्लैड कि मैं यूट्यूब पर अच्छे अच्छे सेशन को कर पाती हूँ। आई एम ग्लैड कि मैं सुबह उठकर रितिका दी और सुनीता जी का क्लास कर पाती हूँ। आई एम ग्लैड कि मैं पूरी फैमिली मेरी पूरी फैमिली ग्रेटिट्यूड करने के लिए सपोर्ट करते हैं। आई एम ग्लैड कि मैं शाम को मिरर वर्क कर पाती हूँ। आई एम ग्लैड कि हर पल क्लास ग्रेटिट्यूड का करने के लिए मैं रेडी रहती हूँ। आई एम ग्लैड कि मैं बहुत रिलैक्स फील करती हूँ और पॉजिटिव रहती हूँ। आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। वाओ। अभी आप बोलिए अलीका जी, बहुत ब्यूटीफुली। अनीता जी की प्रैक्टिस पता है बहुत अच्छी है। आशा जी, अनीता जी, हम लोग 1 डेढ़ साल से आपस में जानते हैं, तो ये सब ट्रेंड है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई हमारे से सीख रहा है, हम ही इनसे सीख रहे हैं। यस, आई एम ग्लैड कि मेरे घर में 24/7 इंटरनेट रहता है, जिससे मैं कभी भी क्लास लगा सकती हूँ। आई एम ग्लैड कि ये मेरा आवाज लैप नहीं आ रही है अलिका जी। मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है? हाँ अब आ रही है। थोड़ा और इनका ले। स्लो आती है आवाज ना। ओके ओके। आई एम ग्लैड कि मेरे घर में 24/7 इंटरनेट है, जिसकी वजह से मैं कभी भी क्लास ज्वाइन कर सकती हूँ। आई एम ग्लैड कि मेरे पास लैपटॉप है और मैं लैपटॉप से क्लास ज्वाइन करती हूँ। आई एम ग्लैड कि घर में 24/7 लाइट भी रहती है, जिसके कारण मैं कभी भी मुझे कुछ ऐसा ब्रेक डाउन नहीं हुआ। तो ऐसे। एंड आई एम ग्लैड कि मैं डेली हेल्दी सैलेड खा पाती हूँ। आई एम ग्लैड कि मैं ग्रीन जूस पी पाती हूँ डेली। अपनी हेल्थ का ध्यान रख पाती हूँ। आई एम ग्लैड कि मेरे पास इतने सारे कलरफुल पेन है, आराम से 50+ ही है। तो बहुत सारे हैं। और आई एम ग्लैड कि मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स की बुक्स हैं, जिसमें मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की ग्रेटिट्यूड लिखती रहती हूँ। ओके, बस हो गया मेरा। I- आई थिंक मैं रितिका बोलूं? मैम। हाँ जी, हाँ। It's for the breakdown for the maid. I'm glad that I'm having a full energy. I'm glad that I'm able to work. I'm glad that my husband also supports me in the work. I'm glad that my children also understands when maid is not there. I'm glad even children do the work. I'm glad that I'm able to clean the house very well. I'm glad that husband ब्रेकफास्ट तैयार करके रखते हैं. So that way only, na? Right? यस, मैम दैट्स ये इट। भी Okay. बोलो कि मैम ये भी बोलो कि गना खिड़की खोलो, नहीं तो पता ही नहीं चलता कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा। देखो, एक तो ना विंडो ओपन करके बोलो। देखो, आप चाहते हो आप सेशन में आओ। पता ही नहीं चलता कि अगर कौन मैं बोलता है अपना नहीं ऐसे, बोलता अच्छा मैं भी ना ऐसे रखूंगी आगे से, देखो ऐसे वाला। आप कैसे हो, मैं एक सेशन ले लूं क्या? तो ऐसे है। एनर्जी नहीं आती। अच्छा नहीं लगता, जैसे सही आपको बात मेरी है। एनर्जी नहीं आ रही है आपको। नो तो नो, यस यस। हमारे को परमात्मा ने इतना सुंदर फेस दिया है। देखो, आप रोज सेल्फी कर रहे हो, क्या फायदा? आप अपने को सेल्फ लव नहीं दे पा रहे, आप अपने को ही नहीं इस जूम सेशन पे देख पा रहे, तो आप कहीं ना कहीं अपने साथ गलत कर रहे हो। आप जैसे भी हो, जो भी हो, परमात्मा ने आपको अद्भुत बनाया हुआ है। तो अद्भुत रचना हो आप ईश्वर की, उसको एक्सेप्ट करो। अपने आप को विंडो पे दिखाने का कॉन्फिडेंस लाओ। आज रितिका दी और मैं फोटो वाला क्या आप की ना अपने मैं। बच्चों की सबसे बेस्ट मॉम हो, बेस्ट ब्यूटीफुल मॉम इन द वर्ल्ड। थैंक यू थैंक यू। क्या बोल रहे हैं अनीता जी? मैं कह रही थी आज फोटो उधर रखा हुआ है, तो मैंने क्या किया कि अब फोटो नहीं लाने जाऊंगी, मैं क्या कि तीनों का फोटो वाओ। ओ वाह, हस्बैंड का अमेजिंग। awesome। इसी पर ये देखो बनाकर। अनीता जी को देख लो आप बस। सेशन एक दिन आप ले लो अनीता जी। ऐसे कल्पना जी आपका बोलो। ये आइडिया बनाते बनाते पिक्चर बनाते बनाते कि अब देखो फोटो नहीं लेने जाएंगे और इसी पर। आपने हथेली दिखा के ना, मैं सुबह से पता है क्या सोच रही थी, मैं यहाँ पर ना सबको एनसीडी लिखवाने वाली हूँ। रिकॉर्डिंग नो स्टॉप कर कंप्लेंट दो। डे। किया। टुडे इज द रिकॉर्डिंग। चैप्टर फॉर नो कंप्लेंट डे, एनसीडी। सो राइट मैंने डाउन आई हेयर। एम ग्लैड तो अक्सर लिखी रहती हूँ मैं। हाँ। आप, हाँ, तो मैंने सोचा था मैं आज सेशन में बोलूंगी यहाँ पर लिख दो, कि याद भी आए ना कि ये कंप्लेन कर दूं, तो उसके लिए भी मना, मतलब कि ये देख लो भाई, आज कंप्लेन नहीं करनी, क्योंकि आज नेगेटिव वाला चैप्टर हमने किया ना,
हाँ। तो मेड आई कि नहीं आई कोई बात नहीं, चिल मारो, अरे एक दिन सफाई नहीं होगी कोई बात नहीं, हमें आई आज एम चिल, आई एम इस चिल, चीज को फॉलो करना है। आई एम चिल्ड, आई डिड ऑल द वर्क, आई यस, finished because I do yoga. I'm glad that I can do yoga also. वाह। यूनिवर्स चाह रहा होगा कि थोड़ा सा आज एक्सरसाइज हो जाए और अच्छे से। रिकॉर्डिंग देखो स्टॉप कर हाँ, दूं, वो तो रिकॉर्डिंग देखो, स्टॉप जिसका करूं? किसी चीज से नहीं होगा योगा से ही होगा। योगा से फ्लेक्सिबिलिटी आती है, एनर्जी मिलती है। चलो कल्पना जी, अब आप बोलो। डेट ज्वाइन अब भी ज्वाइन हुई, मुझे पता ही नहीं चला ये, तो मैंने अभी कुछ लिखा ही नहीं, मैं बस अभी सुन रही हूँ आप लोगों का। ठीक है, रितिका मैम मैम आप आपका म्यूट हो, मैम बंद म्यूट हो, है, आप म्यूट आप हो। म्यूट हो। मैं क्लास ओवर कर दूं, नहीं तो आप आपस में करते रहो। नहीं, आप बोलिए मैम। नहीं मुझे मेरा कहीं ऑक्यूपाइड हूँ, मुझे कुछ काम है। मैं नहीं, अभी कल्पना बात जी को करूंगी बोला था कि रितिका जी। जी नहीं बोलो। तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, मैंने अभी ज्वाइन किया है, तो मैं कोई बस बात, सुन अरे रही हूँ आप आप किस लोगों का चीज के लिए क्या कर शुक्रगुजार हो, रहे आपको थे यही अभी।